हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट पर। भाई अपना साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था, 2-3 वीडियो डाल चुके थे हम। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो बच गया है, वो करेंगे हम। आज डाल रहा हूँ, कुछ कल डाल देंगे। शायद संभावना है कि 2 वीडियो में टॉपिक ख़त्म हो जाए, ठीक है। बाकी मतलब जितने भी वीडियो में डले आपको टॉपिक से मतलब है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिलेगा साधारण ब्याज का। जो वीडियो डले देखते रहना, ठीक है। हमने कल कर लिया था कुछ टाइप का क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि भाई एक तो जो मिश्र धन है अमाउंट वो कुछ गुना हो रही है। एक बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है डायरेक्ट साधारण ब्याज ही कुछ गुना हो जाता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक तो जो है अमाउंट कुछ गुना हो रही है, एक जो है साधारण ब्याज ही डायरेक्ट गुना होता है। तो ये हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे 2 टाइप के। अब जो क्वेश्चन करेंगे वो आगे नेक्स्ट टाइप के करेंगे। उसके बाद में जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक खत्म होने के बाद में मैं एक मिसलेनियस टाइप डालूंगा, विविध प्रश्न। विविध टाइप के जो क्वेश्चन बच गए, मतलब जितने भी साधारण ब्याज के छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का जो क्वेश्चन बनता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, वो सभी की सभी किसमें डालेंगे हम, विविध प्रश्न में, ठीक है। साधारण ब्याज का अब देखो, परसेंटेज का टॉपिक खत्म हो चुका, प्रॉफिट लॉस का हो चुका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो चुका। अब साधारण ब्याज का हो जाएगा, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो जाएगा। ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे। अगर किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बचा हुआ है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो डाल दूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को लाइक किया करो, समझ आए तो कमेंट करके बताओ, समझ नहीं आए तो कमेंट करके मत बताओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ओके। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो आगे। जब 2 समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, टाइप का नाम लिख दे रहा हूं। जब 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो, जब 2 समय का मिश्र धन यानी अमाउंट ज्ञात हो। जब 2 समय का मिश्र धन ज्ञात हो यानी कि क्या बोलेगा, क्वेश्चन कैसा आएगा वो आप अभी देख लोगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मान लो 2 साल के बाद कोई राशि इतनी हो जाती है, 5 साल के बाद इतनी हो जाती है, प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए, रेट ज्ञात कीजिए। मतलब 2 साल के बाद इतनी होने का मतलब क्या मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अमाउंट मतलब जो राशि है वो इतनी होने का मतलब क्या है कि वो राशि इतनी हो गई, मिश्र धन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष में 575 वह 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता, वह 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ठीक है भाई। मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या निकालना है, एक तो इसके अंदर मूलधन ज्ञात करना है और दूसरा क्या निकालना है, दर ज्ञात करनी है, यानी कि रेट निकालनी है। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछ सकता है, मूलधन पूछे, रेट पूछे, जो भी पूछे आप निकाल देना। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 व 5 वर्ष में 625 हो जाता है। देखो मैंने एक बात बताई थी शुरुआत में, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से बाहर, साधारण ब्याज का टॉपिक ऐसा था जिसमें ट्रिक भी बहुत लगती है, लेकिन इस फॉर्मूले से बाहर हम क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। सारे के सारे इस फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन क्या है देखो, एक पहले मैं निकालूंगा कुछ ब्याज की रेट पर 3 वर्ष का 575, फिर उसके बाद 625 रुपये 5 वर्ष का निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल निकालेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो जिस टाइप से आपको करना है, बिल्कुल 2 लाइन में क्वेश्चन करना है, वो कैसे करना है देखो। सॉल्यूशन आराम से 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई प्रिंसिपल था, मान के चलो ये अपना कोई मूलधन है, प्रिंसिपल है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, 3 वर्ष के बाद कितने रुपए हो जाते हैं, ये 575। आई बात समझ में इतनी। कोई प्रिंसिपल था, 3 वर्ष के बाद देखा तो वो प्रिंसिपल 575 हो चुका था। 5 वर्ष में 625 थी, यही प्रिंसिपल अगर हम 5 वर्ष के बाद देखते हैं, 5 वर्ष के बाद देखें तो यही कितना बड़ा होता है, 625 रुपये। इतना कंप्लीट है।
कोई प्रिंसिपल था, 3 साल के बाद देखा तो 575 हो चुका था, वही धन 5 साल के बाद देखेंगे तो कितना हो चुका होगा, 625 रुपये। इतना दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा। प्रिंसिपल और रेट निकालना है, मूलधन बताना है एक तो ये कितना था, और दर बतानी किस दर से दिया गया था। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा बताऊं कंसेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 3 साल के बाद वो 575 हो चुका है, लेकिन वही राशि 5 साल के बाद 625 हो चुकी। एक बात का ध्यान रखना, इसके अंदर प्रिंसिपल भी सेम है, मूलधन भी सेम था, जो राशि हमने लगाई थी वो सेम थी, यहाँ भी हर जगह, लेकिन रेट भी सेम थी। अगर यहाँ 10% रेट थी तो ये 2 साल में भी, 3 साल में भी, 4 में भी, 5 साल बाद भी रेट 10% रहेगी। रेट सेम थी इसके अंदर, ले रखा है। ये 575 और ये 625 है तो क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ 3 साल का टाइम लगा था, यहाँ 5 साल का टाइम लगा है। आई बात समझ में? यहाँ से ज़्यादा रुपए है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम है ये। कितना टाइम का गैप देखो, ये 3 साल लगा, ये 5 साल लगा, कितने एक्स्ट्रा लगे साल? 2 साल एक्स्ट्रा लगे। अब यही देख लो कितने रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। भाई जो राशि थी वो तो है, मान के चलो 400 रुपये राशि थी, 300 रुपये थी, 300 है तो वो यहाँ भी है, 300 तो इंक्लूड, यहाँ भी 300 ही है। टाइम के साथ जो प्रिंसिपल था वो थोड़ी ना बढ़ता है, वो तो अमाउंट बढ़ती है, मिश्र धन बढ़ता है। देखो टाइम का गैप देखो कितना है, ये 3 साल है, ये 5 साल है, कितना गैप है? 2 साल का। ऐसे ही पैसों का देखो, ये 575 था, ये 625 है, कितने रुपए का गैप आ गया? 50 रुपये का। कितने रुपए का गैप आ गया? 50 रुपये का। 575 से 600 तक जाने में 25, ये 625, कितने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे? 50 रुपये। यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि मतलब देखो ये कोई प्रिंसिपल था, अगर 3 साल तक मैं यहाँ देखता, 3 साल तक मैं यहाँ देखता तो ये भी कितना होना था? 575 ही होना था, 575 ही होना था। 625 क्यों है, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये 2 साल एक्स्ट्रा लग गए। ये यहाँ तक 3 साल है, ये 3 साल था, ये भी 3 साल, लेकिन ये जो 2 साल एक्स्ट्रा है उसके लिए हमारा 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज लग गया। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 50 रुपये है। 2 साल का ब्याज कितने रुपए है? 50। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 का आधा, यानी कि 25 रुपये। 2 साल का 50 रुपये है, 1 साल का कितना हो गया? 25 रुपये। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है, उसके बाद रेट निकालनी है। प्रिंसिपल निकालेंगे सबसे पहले। देखो इस 575, अब सिर्फ समझना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। 575 के अंदर कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। 575 के अंदर 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, और 625 के अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 साल का। आई बात समझ में? चाहे 625 से निकाल लो, चाहे 575 से निकाल लो, बस ध्यान ये रहे इसमें 3 साल का ऐड है, इसमें 5 साल का ऐड है। वो कम कर दो। देखो 625 रुपये के अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, अगर वो ना जोड़ते तो अपना क्या होता? मूलधन होता, प्रिंसिपल होता। 1 साल का ब्याज कितना है? 25 रुपये। 5 साल का कितना हो जाता? 25 गुणा 5, यानी कि 125 रुपये। 625 रुपये हो चुके हैं 5 साल बाद। एक उसमें से 125 रुपये इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, कितने होंगे? 500 रुपये। मूलधन कितना हुआ होगा? 500 रुपये। चाहे इसे चेक कर लो। 1 साल का ब्याज कितने रुपए है? 25 रुपये। इसके अंदर कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 साल का। 1 साल का 25 रुपये, 3 साल का 25 गुणा 3, 75 रुपये। इसके अंदर 575 के अंदर 75 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा? 75 रुपये कम, यानी कि 500 रुपये। इस क्वेश्चन के अंदर मूलधन पूछा गया था, तो मूलधन कितना आ गया? प्रिंसिपल कितना आ गया? 500 रुपये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। दोबारा देख सकते हो, कोई प्रिंसिपल कोई मूलधन माना था हमने, 3 साल के बाद वो राशि 575 हो जाती है, 5 साल के बाद वही राशि देखते हैं 625 हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम लगा था, इतने पैसे एक्स्ट्रा लगे हैं। 2 साल का जब मैंने देखा कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे, टाइम 2 साल का लगा था, ये 3 साल, ये 5 साल, 2 साल का टाइम एक्स्ट्रा लगा। पैसे देखे, यहाँ 575 हो रहे हैं, यहाँ 625 हो गए, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए? 50 रुपये। 2 साल का कितने रुपए ब्याज हो गया? 50 रुपये। 1 साल का कितना हो गया? 25 रुपये। 1 साल का 25 रुपये है, इसके अंदर 3 साल का जुड़ा हुआ है, 3 साल का हो जाएगा, 1 साल का 25, 3 का 75। 575 में 75 कम कर दो, 500 रुपये आ गया मूलधन। इसके अंदर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 1 साल का 25, 5 साल का 125। 625 में से 125 कम कर दो, 500 रुपये आ जाए। किसी से भी कर लो, दोनों से सेम आएगा। ओके, ये तो आ गया प्रिंसिपल अपना। अब रेट निकालनी है। 1 साल का ब्याज देखो कितने रुपये है, 1 साल का ब्याज निकालो, कितने रुपये है? 25। मूलधन पर होता है, मैंने बताया था। रेट और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर काउंट किए जाते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितने रुपए है? 500।
₹25 का ब्याज 1 साल का किस्त पर 500 पर % लगानी है। रेट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 5 इसको काटेंगे 5%, यही अपना आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो प्रिंसिपल आ गया था ₹500, रेट आ गई थी 25, मतलब ब्याज आया था 1 साल का ₹25। 1 साल का ₹25 का ब्याज है, किस पर लगता है? ₹500 पर गुणा 100, काटने के बाद जो आएगा वो अपनी रेट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5%। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा कम समझ में आया? और 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में ना आए ऐसा नहीं हो सकता भाई मेरे, समझने की हल्की सी कोशिश करनी है आपको, बाकी मैं कर दूंगा। 10% कोशिश आप कर देना, 90% मैं करूंगा। देखो, ब्याज की किस दर से कोई धन, अब अच्छे समझ में आएगा और अच्छे समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया पहले क्वेश्चन में। ब्याज की किस दर से कोई धन, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। 6 वर्ष में 992 हो जाएगा, 992 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? इतने रुपए। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। पूछा क्या है? किस वार्षिक दर से, रेट पूछी है, वही सेम कंसेप्ट है। देखो ढंग से, प्रिंसिपल था कोई, मान लिया P, 4 वर्ष में कितना हो रहा है? 928, 4 साल के अंदर वो हो रहा है 928 रुपये। ठीक है, वही धनराशि 6 वर्ष बाद देखते हैं, 6 वर्ष में कितनी हो गई? 992 रुपये, ये 928 रुपये। ओके, कोई प्रिंसिपल था 4 साल के अंदर वो 928 हो जाता है, वही प्रिंसिपल 6 साल के अंदर 992 हो जाता है। रेट बतानी है। देखो सबसे पहले तो रेट तो मैं बता दूंगा, रेट तो हम बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को प्रिंसिपल चाहिए। देखो प्रिंसिपल निकालते हैं, 4 साल के अंदर 928 और 6 साल के अंदर 992, कितने टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? 4 से 6 को जाने में 2 साल एक्स्ट्रा। ऐसे ही पैसे देखो कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, ये 928 थे, ये 992, कितने रुपए हो जाएंगे? 64 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे? 64 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 64। 2 साल का ब्याज अगर पूछे अपने से तो कितना है? 64 रुपये है। 2 साल का ब्याज कितना है? 64 रुपये है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 32 रुपये। अगर देखो, अगर सिर्फ प्रिंसिपल पूछता तो 1 साल का निकालने की जरूरत नहीं थी। 1 साल का ब्याज हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कितने रुपए आ गया? 32 रुपये आ गया। अब 1 साल का ब्याज तो आ गया, अपने को रेट निकालनी है तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब अपने को चाहिए प्रिंसिपल, ताकि रेट को प्रिंसिपल पर काउंट कर सकें। अच्छा जी, अब देखो 1 साल का ब्याज 32 रुपये आ गया। इसके अंदर कितने साल का ऐड है? 4 साल का ऐड है। और इसके अंदर कितने साल का ऐड है? 6 साल का जुड़ा हुआ है। आपकी मर्जी है, जिससे करना चाहो सेम प्रिंसिपल आएगा। इससे करो, इसमें से कम करो तो 4 साल का कम करना पड़ेगा, इसमें से कम करो तो 6 साल का करना पड़ेगा। अब देखो 1 साल का 32 रुपये है, 4 साल का कितना हो जाएगा? 128 रुपये। 4 साल का कितना हो जाएगा? 128 रुपये। इसके अंदर कितने साल का ऐड है? 4 साल का, यानी 128 रुपये ऐड है। प्रिंसिपल निकालेंगे तो 928 रुपये हो रहे हैं। 4 साल बाद 128 रुपये कम कर देंगे ब्याज के, कितने रुपये आ जाएगा? 800 रुपये। तो ये जो प्रिंसिपल है ये यहाँ कितने रुपये है? 800 रुपये है। इतना समझ में आ गया। 4 साल से 6 साल जाने के लिए 2 साल चलना पड़ेगा, 928 से 992 तक 64 रुपये जाना पड़ेगा। 2 साल का ब्याज 64 रुपये है, तो 1 साल का कितना है? 32 है। इसमें 4 साल का ऐड था, 4 साल का हमने काउंट किया, 128 आ गया। 4 साल का 128 था, 928 में 128 रुपये ब्याज कम कर देंगे, मूलधन कितना आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। 1 साल का ब्याज भी आ गया 32 रुपये, प्रिंसिपल भी आ गया 800 रुपये। रेट निकाल सकते हैं आराम से। रेट परसेंट निकालनी है, कैसे निकालेंगे? 32 रुपये का ब्याज 1 साल का किस पर? 800 पर। किस पर? 800 पर, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटेंगे 4 बार, रेट कितनी आ जाएगी? 4% आ जाएगी। यही अपना आंसर है, क्योंकि यही पूछा था। अगर प्रिंसिपल पूछ लेता, मूलधन पूछ लेता तो कितने रुपए आ जाता? 800 रुपये। अगर पूछ ले दर तो कितनी परसेंट है? 4% है। ओके, नो प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन था, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन। आगे और देखो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं ऐसे। देखो
और देखो क्वेश्चन, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है। 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा? तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, यही पूछा है। कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो कोई धन है 7% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष में 1210 हो जाता है। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो मैं मान लेता हूँ सबसे पहले प्रिंसिपल कितने रुपए है, मूलधन कितने रुपए है, 100 रुपये है। ढंग से समझना, जो पीछे 2 क्वेश्चन करवा दिए वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा अलग कर बता सकता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, वो टाइप आप कर सकते हो। देखो प्रिंसिपल कितना मान लिया, 100 रुपये। अब देखो 100 रुपये था, रेट कितनी है, 7%। वार्षिक का मतलब क्या है कि 1 साल की रेट 7% है ब्याज की दर से, 3 वर्ष में 1210 हो जाता है। देखो रेट है 7%, 1 साल की, 3 साल के लिए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 3 21%, यानी कि 100 का 21% कितना होता है, 21 रुपये। ये था प्रिंसिपल, अमाउंट है हो जाती है 100 रुपये था, 21 रुपये का ब्याज लग गया, कितने रुपए हो जाती है, 121 रुपये। आई बात समझ में? क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करना। 100 रुपये था, 7% रेट से 3 साल में कितने रुपए ब्याज मिलता है, 21 रुपये। 100 था, 21 का ब्याज कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। वो कहता है कि 1210 हो जाता है, वो कह रहा है कि 1210, यानी कि जीरो लगानी, यहाँ भी जीरो लगा दो, हर जगह जीरो लगा दो, क्योंकि जो देखो ये एक कंसेप्ट बनाया गया था। जब हमने 121 किया था तो एक कंसेप्ट बन गया था। कंसेप्ट के हर एक पॉइंट पे अगर हम चेंजमेंट करते हैं तो वो हर एक पे होगा। यहाँ जीरो लगाया है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, हर जगह जीरो लगेगा। समझ गए बात को? अब इसका मतलब क्या है, अगर 1000 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट 1210 हो गया, और रियल में ही 1210 हो जाता है, तो अमाउंट कितनी है, 1000 रुपये। तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। अब बहुत बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपये, अमाउंट कितनी है, 1200, नहीं सॉरी, ये तो 1210 थी, अब कह रहे हैं 1350, कितनी है, 1350 रुपये। और आर कितनी है, 7%। टाइम क्या है, पूछा गया है, अमाउंट दे रखा है, पी दे रखा है, ऐसा ही निकाल सकते हैं। 1350 में से 1000 कम कर देंगे, कितने रुपए आ जाएगा, 350 रुपये आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। 1000 रुपये था, 7% की रेट से 3 साल का 210 रुपये हो गया, कितना हो गया, 1210 हो गया। अब प्रिंसिपल तो 1000 ही रहेगा, चाहे मैं 2 साल बाद देखूँ, चाहे 3 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, प्रिंसिपल देखा हमने कितना है, 1000 ही रहेगा। लेकिन वो कहता है कि कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा। 1350 रुपये हो गया, रेट 7% ही चलेगी परमानेंट। टाइम अपने पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1350 रुपये हो जाते हैं, 1000 रुपये कितने का ब्याज लगेगा, 350 का। रखो फॉर्मूले के अंदर, 350 रुपये इक्वल टू पी की जगह कितना है, 1000, आर अपने को पता है 7, टी अपने को निकालना है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 7 से इसको काटेंगे 5 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा, 5 साल का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना चाहो इससे कर लो, उस तरीके से करना चाहो उससे कर लो, जिस भी कंसेप्ट से करना है अपने को आंसर चाहिए। अपने को 5 साल से मतलब है, ना कि बीच के कंसेप्ट से। बीच के कंसेप्ट से अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को मतलब है आंसर से। मैंने आपको बताया, फिर देख लो, ये आ गया था 1000 रुपये, प्रिंसिपल आ गया था, वो कहता है 1350 कितने साल में हो जाएगा, यानी कि 1350 हो रहा है। 1000 रुपये 1350 हो रहे, ब्याज कितने रुपए का है, 350 रुपये का, रेट 7% परमानेंट चलेगी। टाइम चेंज करना है, टाइम बताना है, अपने को बता देंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखो, एक टाइप और करवा देते हैं, उसके बाद में देखो इस टाइप में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज़। इस टाइप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। जब ब्याज की कई दरें हो, टाइप है अपना नेक्स्ट टाइप, जब ब्याज की कई दर हो, कई रेट हो,
क्वेश्चन देखो, अब तक क्या था, अब तक अपने पास क्या था, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी था, लेकिन रेट क्या थी, सेम थी। अगर 5% है तो 5% ही चलेगी, 10% है तो 10% ही चलेगी, 7% है तो 7% ही चलेगी। लेकिन अब क्या है कि रेट हर साल चेंज हो रही है। वो कैसा आएगा देखो, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि, इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, कि पहले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 8%, और अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%, तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, यानी कि रेट लगेगी, साधारण ब्याज लगेगा। ठीक है, 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगा, तो 12 वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज देगा। क्वेश्चन क्या है ढंग से समझ लो एक बार। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, तथा इसके बाद अगर 8 वर्ष लगातार चलेंगे तो 10% की ब्याज दर लगेगी। 12 वर्ष के अंत में कितने रुपए ब्याज देगा। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंसिपल कितने रुपए है अपना, 8,000 रुपये, और टाइम है टोटल 12 साल का। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। देखो क्या क्या होते हैं फॉर्मूले में, PRTSI, P है, T है, SI, R अपने को काउंट कर लेनी है, अलग अलग R दे रखी है। देखो अब इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। पहले 5 वर्ष के लिए 6%, 5 साल के लिए रेट कितनी लगेगी, 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, उसके बाद 8 वर्ष के लिए 10% लगेगी, इसके बाद कितनी लगेगी, 10% लगेगी 8 वर्षों के लिए। लेकिन टोटल टाइम कितना है, 12 साल का। 5 साल ये हो चुके, 3 साल ये हो चुके, कितने हो गए, 8 हो गए। अगर हम 8 साल और ले लेते तो 10% ही लगती, लेकिन अपने को तो सिर्फ कितने साल और चाहिए, 4 साल, क्योंकि 5 साल ये हो चुका, 3 ये हो चुका, 8 साल हो चुके। टोटल 12 साल के लिए उधार लिए थे, 8 तो हो चुके, कितने साल और ले लेगा कि 12 हो जाएंगे टोटल। देखो टाइम टोटल 12 साल हो चुका। ठीक है, अब अपने को टोटल ऐसा ही निकालना है। देखो 5 साल का, 1 साल का 6% है, 5 साल तक लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 यानी कि 30, कितना 30%। 1 साल का 8, 3 साल का 24%, 1 साल का 10%, 4 साल का 40%। कितने रुपए हो गए टोटल, 12 साल का कितना हो गया, देखो 30 और 24 54, 54 और 40 कितना हो जाएगा, 94 रुपये या परसेंट, 94%। 12 साल का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है 94% हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये था कि अगर पहले देता तो 12 साल का कुछ दे देता 7 8 10%, लेकिन अब अलग अलग कर दिया तो अलग अलग काउंट करना है। पहले 5 साल के लिए 6% करना था, 1 साल का 6% तो 5 साल का 30। उसके बाद 3 साल के लिए हर साल 8% लगाना है, 1 साल का 8% तो 3 साल का 24%। उसके बाद हमने देखा कि 8 साल तो हो चुका, टोटल 12 साल का ही टाइम होना चाहिए,
आगे 8 साल के लिए लगती है 10%। हमें टोटल कितने साल के लिए और चाहिए? 4 साल के लिए। 4 साल के लिए हर साल 10% लगेगा, 4 साल के लिए 40 हो गया। टोटल ब्याज हमने जोड़ा तो कितना हो गया? टाइम 12 साल और 94% रेट आ चुकी है। यानी कि अगर हम देखें तो रेट को क्या लिख सकते हैं हम इसमें? 94%। काउंट कर लो, बस कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट क्या है अपने को निकालना है, इक्वल टू पी कितना है? 8000, आर कितना है? 94, गुणा टी कितना है? 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 80 गुणा 94 गुणा 12, कितना आ जाएगा? सॉरी, टाइम नहीं लगाना इसके अंदर, टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम तो यहाँ लग चुका ना। टाइम कब लगाते थे हम? टाइम कब लगाते थे? टाइम जब लगाते थे कि मान लो हमने बताया कि 2 साल का ब्याज, देखो या तो मैं ऐसे बोलूँ कि 5 साल का 6% है, तो मान के चलो 6% यहाँ रख दूंगा, गुणा 5 करूँगा, क्यों? क्योंकि टाइम लगाना। लेकिन इसके अंदर मैंने डायरेक्ट 30 कर लिया। 30 करने का मतलब क्या है कि टाइम से तो पहले ही गुणा हम कर चुके थे। भाई फॉर्मूले में एक रेट थी तो गुणा करना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि रेट अलग अलग है तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। इसमें देखो 4 साल से गुणा कर रखा है, इसमें देखो 3 साल से गुणा कर रखा है, इसमें 5 साल से गुणा कर रखा है, यानी कि टाइम तो पहले ही काउंट हो चुका है। ऐसा ही कितना आ जाएगा? 80 गुणा 94। ऐसा ही इक्वल टू 0 का 0, 8 चौक 32, 3 8 9 72 और 3 75, कितने रुपए आ जाएगा? 7520 रुपये। तो इसका ऐसे अगर रेट आए तो क्या करना है? इसका ब्याज अगर पूछे तो कितना आ गया? 7520 रुपये। इसके अंदर सिर्फ एक ही चेंज था, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्या था कि पहले टाइम जो दे रखा था उसके अंदर क्या बताता था? रेट सेम बताएगा, रेट जो भी है वो सेम होगी, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? रेट अलग अलग दे दी। भाई पहले 5 साल के लिए अलग लगेगी, 3 साल के लिए अलग लगेगी, 2 साल के लिए अलग लगेगी। बस ये इसको पहले अलग काउंट कर लेना है, बाकी रेट की जगह रख देना है। टाइम गुणा नहीं करना है क्योंकि टाइम तो पहले ही गुणा हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो ऐसा ही, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, और इससे अधिक समय के लिए, और इससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज लगे। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज, यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो 1120 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन के अंदर छोटा सा ही चेंजमेंट किया है मैंने कि इसमें साधारण ब्याज दे दिया, मूलधन पूछ लिया, उसके अंदर मूलधन दे रखा था, साधारण ब्याज पूछ लिया, बाकी बीच का सब कुछ वैसे का वैसा है। देखो सबसे पहले तो अपने को मैं मानता हूँ कि प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ 100 रुपये मान लिया। अब देखो 2 साल के लिए कितने रेट लगेगी? 2 साल के लिए 4% की रेट लगेगी। अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए कितनी लगेगी? 6%, और इससे अधिक समय के लिए लगेगी 8%, इससे अधिक समय के लिए लगेगी 8%। टोटल टाइम दे रखा है यदि 9 वर्षों में, टोटल टाइम कितना दे रखा है? 9 साल। 2 साल यहाँ हो चुके, 4 या 6 साल हो चुके, टोटल 9 साल का है। कितने साल के लिए लगेगी 8% की रेट? 3 साल के लिए। देखो 2 और 4 6 और 3 9, टोटल टाइम कितना हो गया? 9 साल हो चुका। रेट भी 4 6 8 लगेगी। अब देखो टोटल 1 साल की 4%, 2 साल के लिए 8,
1 साल की 6%, 4 साल के लिए 24%, 1 साल के लिए 8%, 3 साल के लिए भी 24% हो गया। 9 साल का अगर रेट देखूंगा तो 24 दूनी 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56%। कितना हो जाएगा 56%। ओके, अब देखो 9 साल का अगर हम ब्याज देखते हैं तो 56% होता है। 100 का 56% कितना हो गया 56 रुपये। प्रिंसिपल कितना मानना था 100 रुपये मान लिया। इसका ब्याज जो है रेट जो है 56% लगती है, यानी कि 56 रुपये हो गया। 56%, 100 का 56% कितना होता है 56 रुपये। प्रिंसिपल 100 रुपये, एसआई 56 रुपये। अब मैंने एक ही बात बताई थी, दो वैल्यू पता होना चाहिए। जो दे रखा है वो जो पूछा गया वो इसके अंदर दे रखा है साधारण ब्याज 1120 रुपये। साधारण ब्याज 1120 रुपये। हम कह रहे हैं कि साधारण ब्याज 1120 नहीं 56 रुपये है। कितने रुपए है 56 रुपये। ये तो जो दो वैल्यू दे रखी थी उसकी वैल्यू तो आ गई। मल्टीपल जो पूछा जाए, पूछा क्या है मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल अपने मानना ही था पहले। कितने रुपए मान लिया था 100 रुपये मान लिया था। 56 से इसको काटेंगे 2 बार, 0 की 0, 20 गुणा 100 कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ गया 2000 रुपये। क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। 2 साल का 4% लगेगा 8%, 4 साल के लिए प्रत्येक वर्ष 6% लगेगा 24%, 3 साल के लिए प्रत्येक वर्ष 8% लगेगा 24%। टोटल हमने काउंट किया तो 9 साल का टाइम हुआ था और 56% की रेट लगी थी। 9 साल का टाइम लगा था और 56% की रेट लगी थी। प्रिंसिपल हमने माना था 100 रुपये, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 56 रुपये है। 1120 रुपये दे रखा है, हम कहते हैं 56 रुपये है, वो कहता है 100 से गुणा कर दो। इसको काउंट करने के बाद जो आएगी वैल्यू कितनी आएगी 2000 रुपये। ठीक है, आज की ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा टाइप बचा हुआ है वो हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे।